उठ गए? नहीं, सो और है थोड़ा समय। अच्छा, दोपहर को भी सोना है? ठीक है, उठ जाओ। लो, सो गए दोपहर को भी। यहाँ तुम सुबह दोपहर शाम बस सोना चाह रहे हो और वहाँ कोई बंदा दिन रात जाग के पढ़ रहा है ताकि कल को वो तुम्हारी सीट खा जाए। आज ये चीज़ लिख लो कि अगर आज तुम सो गए, कल को तुम्हारी सीट चली गई समझो। तो एवरीवन, दिस इज मुकुंद चौहान और आज की वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक हार्श रियलिटी चेक देने वाला हूं जो कि आपकी प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाएगा जो कि आपको टॉपर बना के छोड़ेगा। बस आखिर के 15 दिन है, उसके बाद साल का आखिरी मौका, तब भी अपना पूरा नहीं दोगे तो बस यही बोलते रह जाओगे, फर्स्ट गया, सेकंड भी गया, अब ड्रॉप लेना पड़ेगा। 15 दिनों बाद करो या मरो वाली सिचुएशन होने वाली है। तो उसी सिचुएशन को मुंह तोड़ू जवाब देने के लिए एक एग्जाम फोड़ू स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि एक फिजिक्स की स्ट्रैटेजी भी होगी और एक टॉपर की स्ट्रैटेजी भी होगी। पूरा वीडियो देखो, अगर समय पर्याप्त ना हो तो स्पीड बढ़ा लो, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखो। तो सबसे पहले बात करें यार फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, तो उससे पहले एक चीज याद रखो, इन 15 दिनों में आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना है। जो भी पहले करे हो, जो भी पहले नोट्स बनाए हो, उनमें ऑस्कर लेके आना है, कैसे भी लाओ लेकिन ऑस्कर लेके ही आओ। तो आपकी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो करने हैं, तो वो है ये वाले, जिसमें मैकेनिक्स है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, रोटेशनल मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें से ऑसिलेशन एंड वेव भी आपका 10% घेर के रखे है फिजिक्स में। तो आपको इसमें जो भी चैप्टर्स आते हैं वो वाले तो डेफिनेटली करने हैं। ना थोड़ा और डीप में जाके बात करेंगे कि टॉपिक वाइज आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे होंगे और उनके वेटेज के हिसाब से आपको कौन से चैप्टर ज़्यादा करने हैं, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है। तो इजी चैप्टर्स की बात करें तो आपकी यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स और मेजरमेंट ऑफ एरर्स, तो इन 3 चैप्टर्स को तभी हाथ लगाना है जब आपके ये ऊपर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो रखे हो। अगर ये नहीं हुए तो पहले उन्हें करो, बाद में इन चैप्टर्स को हाथ लगाओ, क्योंकि ये ईजी चैप्टर्स होते हैं, ज़्यादा ओवरलुक कर लोगे तब भी हो जाएंगे। और फिर बेसिक चैप्टर की बात करें तो आपकी काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनमें से आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आपको ये चैप्टर्स तो डेफिनेटली करनी है, क्योंकि इनमें से आपके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहे होंगे, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस में रखेंगे कि यार मेरे को बेसिक तो आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहला तो आपका सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, देन आपका रोटेशनल डायनामिक्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, वेव्स मोशन एंड स्ट्रिंग वेव्स है, मैग्नेटिज्म है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें कि आपको कवर करना होगा। और ऐसा नहीं है कि यार इन सारे चैप्टर्स को शुरू से पढ़ते बैठो, नहीं होंगे इतने सारे ज़्यादा चैप्टर्स। रिवीजन के हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स फिर से कवर करने हैं, बस ऊपर से देख लो सारी चीज़ें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और फिर कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स की बात करें तो आपके वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, तो ये आपके स्कोरिंग चैप्टर्स है जिनसे आपका स्कोर बूस्ट हो रहा होगा, तो ये तो आपको डेफिनेटली करना है। सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाने के बाद ही इन इजी चैप्टर्स की तरफ जाना है और इन स्कोरिंग चैप्टर्स की तरफ जाना है। तो ये तो हुई आपकी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। आप वो टॉपर की स्ट्रैटेजी जान लो। सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि टॉपर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, नहीं होती, ये बस एक टर्म डिफाइन किया गया है हम इंसानों द्वारा, ताकि हम उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदे को और उस ऑर्डिनरी बंदे को अलग अलग देख पाए। होते तो सब ऑर्डिनरी ही है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वर्ड किसी के सामने लग जाता है वो टॉपर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्डिनरी चीज है, जो पहले से ऑर्डिनरी है, वो कुछ अलग तरीके से करता है, अपना इनपुट लगाता है, तब जाके वो ऑर्डिनरी थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है और वो बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है, तब जाके वो टॉपर बनता है। और वो ऑर्डिनरी बंदा, वो ऑलरेडी जो चीज ऑर्डिनरी है, जो उसे पहले से सिखाई गई है, वैसी ही बताई गई है, वो वैसी ही होती है, और वो उसी चीज को उसी तरह से करेगा, अपना कुछ इनपुट नहीं देगा, तो बस ऑर्डिनरी भेड़ों का हिस्सा बन जाएगा। ये थी पहली स्ट्रैटेजी, टॉपर को समझना, समझो उसको, टॉपर को ऑब्जर्व करो। हो सकता है तुम्हारे बाजू में बैठने वाला तुम्हारा दोस्त ही कल को टॉपर बनने वाला हो, तो उसको ऑब्जर्व करो, क्या वो तुम्हारी जैसी किताब से पढ़ रहा है, क्या तुम जिस किताब से पढ़ रहे हो क्या उसी के पास वही किताब है या कोई और किताब रेफर कर रहा है। बस ऑब्जर्व करना है, फॉलो मत करो। उसका दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है। अगर कोई चीज़ मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि तुम्हें भी टॉपर बना सकती है, तो उसे तुरंत अपना लो। अब आओ एकेडमिक स्ट्रैटेजी पे, जो टॉपर फॉलो करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में और लास्ट डेज के प्रिपरेशन में, वो है रिवीजन करना। इस वक्त कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना है, वही पुराने चैप्टर में, जैसे कि पहले ही कहा, ऑस्कर लेके आना है। कैसे भी लाओ लेकिन लेके आओ, कोई भी नया चैप्टर को हाथ मत लगाओ। जो भी पुराने चैप्टर हुए हाई वेटेज वाले होने चाहिए, लेकिन वो उन्हें ही फॉलो करो, उन्हें कंप्लीटली स्टडी करो। इन 15 दिनों में अब तक जो भी नोट्स बनाए हो, जितने भी बनाए हो, उन्हें बार बार रिवाइज करो
उन्हें बार बार पढ़ो और जैसे जैसे रिवाइज करोगे वहाँ पर सेकंड स्ट्रैटेजी की तरफ आप खुद ही जा रहे होगे, वो है PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। हमेशा PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जो भी सब्जेक्ट तुम्हें, जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम्हें, उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो बढ़ रही होगी, साथ ही आपको एक एग्जाम पैटर्न की आइडिया मिल रही होगी, क्वेश्चन लेवल किस तरह से होगा उसकी आइडिया मिल रही होगी। फिर अगर उससे भी मन ना भरे तो ये चीज़ जो कि टॉपर काफ़ी रिगरसली फॉलो करते हैं लास्ट के दिनों में, वो है मॉक टेस्ट देना। हमेशा फुल लेंथ की मॉक टेस्ट देनी है, एक सीटिंग में कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उठ के चले गए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर से उठ के चले गए। जैसा उसे सेंटर में बैठ के एग्जाम देने वाले उसी तरह से घर पे भी मॉक टेस्ट देनी है। जितनी हो सके इन 15 दिनों में उतनी मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको एग्जाम लेवल का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहा होगा, आप उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे होगे। वहाँ पर ऊपर आपकी घड़ी टिक 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 करती रहेगी, जिससे कि आपका ध्यान वहाँ पर जाता रहेगा, जिससे कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे कि किस सेक्शन को कितना समय देना है, किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। ये चीज़ आपको वहाँ से पता चल रही होगी। और जैसे ही PYQ सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, जैसे ये चीज़ें बार बार करते रहोगे, उसी तरह यहाँ पर आपकी और एक स्ट्रैटेजी निकल के आती है, वो है कि आपका फोकस आपके वीक पॉइंट्स पे तरफ चले जाएगा। क्योंकि उन मॉक टेस्ट और PYQs देने से आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका फोकस उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि इसमें कैसे अच्छा करा जाए। अगर वही आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक्स के वीक पॉइंट है तो आपको तुरंत सारी चीज़ें छोड़नी है और उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको वही करने हैं। और लास्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो एग्जाम के पहले दिन चाहे आपके तबेले में कितने भी घोड़े हो, 1 हो 2 हो 10 हो, सारे बेच दो और चैन से सो जाओ, क्योंकि उसका अगला ही दिन आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर सही में फोर्ट आना तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, आपका ही फायदा होगा। और लास्ट अटेम्प्ट है कि अपना पूरा पोटेंशियल लगा दो, अपना पूरा बेस्ट दो। रैंक्स तो कई आएंगी, लेकिन असली फोर्ट ना 3 डिजिट्स वालों को ही माना जाता है, उसके नीचे के सब बस एक ही थली के है। तो बस यही थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, फिजिक्स के लिए भी और एक टॉपर की स्ट्रैटेजी भी, जो कि आप दोनों फॉलो करोगे ताकि आपका फिजिक्स में भी स्कोर बूस्ट हो और आपका टॉपर स्ट्रैटेजी से आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो। तो जब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर, सी या। लास्ट अटेम्प्ट है 4 दो।